हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट। जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं यूनिट कॉस्टिंग में, उसके कितने प्रकार हैं। फर्स्ट जो है वो है सिंपल कॉस्ट शीट। सेकंड होगी हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। और थर्ड जो होगी वो होगी कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो सिंपल कॉस्ट शीट में हम क्या फॉर्मेट रहेगा हमारा सिंपल कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स, यहां पर होगा हमारा टोटल कॉस्ट के साथ होगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट। यहां पर होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ये हमारी बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, ये बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को यहां पर मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कि बेचने की क्या कॉस्ट पड़ी है मुझे। इसमें जब मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी तो लास्ट जो फिगर है वो आएगी मेरी सेल्स की। ये हम करते थे सिंपल कॉस्ट शीट में। ये फॉर्मेट है हमारा सिंपल कॉस्ट शीट का। सेकंड आता है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट मतलब तुलनात्मक जो कॉस्ट शीट हमने बनानी है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक साल का दूसरे साल के साथ, या एक महीने का दूसरे महीने के साथ, या फिर एक फैक्ट्री का दूसरी फैक्ट्री के साथ। तो कंपैरेटिव में सपोज मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है 2019 का, एक दिया हुआ है 2020 का। तो ये अगर डेटा 2020 का है, मुझे इसको कंपेयर करना है 2019 के साथ। मैं चाहे तो यहीं पर आगे कॉलम बना सकती हूँ 2019 का, चाहे मैं यहां पर इनका कॉलम बना सकती हूँ 2019 का। सेम रहेगा टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ये जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हो। यहां पर पहले 2019 का ले सकते हो, 2019, और फिर इसके आगे आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो 2020 के डेटा के साथ। तो सिंपल कॉस्ट शीट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट शीट हो गई। उसके बाद आती है कॉस्ट शीट विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, हम क्या क्या चीजें यहां पर कॉस्ट शीट में लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीजें लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कॉस्ट शीट की, particulars,
टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। यहां पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल जो होगा दैट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगी, तो ये आ गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किए हमने, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम सिर्फ यहीं तक बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाएंगे। इनको मिलाकर मेरा प्राइम कॉस्ट बन गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग पर्टिकुलर्स एंड कॉस्ट, यहां पर हम दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका, फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट है हमारी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की, रॉ मटेरियल की हमने यहां कर दी, वर्क इन प्रोग्रेस की हमने इस जगह कर दी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्या करेंगे, जो प्रोडक्शन हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ये वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में दी होगी, ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वाली जो ये वैल्यू है वो हमारे पास यहां पर आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जितना भी है। ये जो वैल्यू है ये आएगी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगी। प्रॉफिट किस बेसिस पर हो सकता है, मेरी कॉस्ट के बेसिस पर भी और सेल्स के बेसिस पर भी। जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये मेरी फिगर आ जाएगी सेल्स की। तो इस तरीके से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट शीट कैसे बनाई मैंने, देखो पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। यहां पर हम पर यूनिट कॉस्ट को नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट के साथ हम यूनिट्स लेंगे कि कितने यूनिट्स बने हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड करके प्राइम कॉस्ट बन जाती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया और वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट की, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर, जहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड किया किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस जो इस साल हमने बनाए हैं, लेस किया हमने क्लोजिंग स्टॉक के साथ, वो आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया और वैल्यू क्या आ गई हमारी सेल्स की। इस तरीके से हम तीनों जो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट है वो हम प्रिपेयर करते हैं।